Good morning, my dear students. I hope you all are fine. So today I welcome you in today's class. I will be discussing with you part 2 of writing section. Okay, I have already discussed with you part 1 of the writing section, which you will be having in your board examination also. Okay, and in the term 1 examination you will be having. Okay, so in the term 1 examination, as I have informed you before, in the writing section you will be getting 3 types of letter, means you have to study about 3 types of letters. Okay, and you will be getting any one type of letter from that. Okay, so it's totally unknown, the topic is totally unknown, so please study well. Okay, and whatever is taught in the class, listen to it, listen to me attentively, listen to the teachers attentively, not only me, okay, of all other subjects also. But so far writing section is concerned, you will be getting a letter to the editor, and letter to the editor you will be getting. Okay, and why we write a letter to the editor? To discuss some common issues or problems. Okay, we discuss some common issues or problems related to our society, locality. Okay, and there will be letters of complaints also, letters of complaints, official as well as business letters. Okay, letters of complaint regarding some product you may be having. Okay, so this type of letters will come. I will give different topics. So I begin part 2 of writing section. You see here, ध्यान से देखोगे, this is the format of a formal letter, because in your syllabus you are having formal letters. Informal letters नहीं है. फॉर्मल लेटर्स में ऑफिशियल लेटर्स जो लिखे जाते हैं उसी को फॉर्मल लेटर्स कहा गया है. ठीक है, और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो लेटर्स टू फ्रेंड्स, लेटर्स टू रिलेटिव्स, ओके, लिखा जाता है, एंड दैट इज बेसिकली पर्सनल लेटर्स. बट दीज आर फॉर्मल लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर्स. क्लियर? In the format of a formal letter, first you have to write sender's address. Sender's address पहले लिखा जाता है, भेजने वाले का एड्रेस. ओके, जो लेटर भेज रहा है उसका अपना एड्रेस लिखना पड़ता है. ठीक है, फॉर्मल लेटर्स में याद रखो. और सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखेगा? वो जहां रहता है, जैसे 33 बागची रोड, कोलकाता, वन 721304, like this पिन कोड विल बी गिवन. ओके, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस. और जो लेटर लिखोगे, मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन नहीं होता, मार्जिन बना लोगे. मार्जिन का सीधा एकदम लिखा जाता है, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखा जाता है. ओके, इट मस्ट बी क्लोज टू द मार्जिन, टच नहीं करना है सिर्फ. ओके, जो मार्जिन पेपर में रहता है ना, मार्जिन, इस मार्जिन का इधर लिखना है, जो भी लिखना है, 33 जो बागची रोड जो भी है यहां पर लिखना है. ठीक है, ये ध्यान देना है. तो पहले सेंडर्स एड्रेस रहेगा, सेंडर्स एड्रेस रहेगा, उसके बाद डेट रहेगा. एनी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, बहुत स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए. है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए जो स्टैंडर्ड में लिखा जाता है. डेट, जैसे आज क्या है, 1/11
2021 या 1 नवंबर 2021, ठीक है। या कोई कोई ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा, सॉरी, ऐसा करके 3 तरह से लिखा जाता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? किस प्रकार से डेट लिखा जाएगा? सेंडर्स एड्रेस का नीचे एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन के गैप छोड़ देना। अगर प्लेन पेपर है तो 1 लाइन गैप रहना चाहिए। जैसे तुम्हारा रूल्ड पेपर होता है, एक लाइन गैप छोड़कर लिखा जाएगा। पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाएगा तो इसमें एक लाइन गैप नहीं होगा। 33 बागची रोड, कोलकाता 7130, उसके बाद होगा एक लाइन गैप। उसके बाद लिखोगे डेट, डेट में ऐसा लिखोगे। यही 3 तो फॉर्मेट यूज होता है। क्लियर? देन रिसीवर्स एड्रेस, जिसको तुम लेटर लिख रहे हो, जो लेटर को पाएगा, पाने वाले का एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। तो पाने वाले का पद लिखा जाता है, ठीक है, उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। जैसे एडिटर को लेटर लिख रहे हो, एडिटर का नाम है विकास गुहा, तो टू द नहीं लिख सकते हो विकास गुहा, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते हो, गुहा नाम है, टाइटल है, हाँ। तो रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो बेटा, ध्यान सुन। द एडिटर, मार्जिन का बगल से शुरू करोगे, द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, इसी का नीचे लिखोगे हिंदुस्तान टाइम्स, द का नीचे, सी किसी के नीचे आएगा, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। उसका बाद 35 हाजरा रोड, जैसे वेस्ट बंगाल का एड्रेस दे रहा हूं, हाजरा रोड, कोलकाता 7 से पिन कोड होता है कोलकाता का 700001, ठीक है। इस प्रकार से पाने वाले का रिसीवर्स एड्रेस हो गया। ये क्या हो गया? रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इरेजर यूज करेंगे, इसको मिटा रहा हूं बेटा, कुछ और लिखना है इसीलिए इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसको भी मिटा दे रहा हूं। ये क्लियर हो गया ना? अब आ जाओ सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट लिखकर उसके सामने ऐसा दे दोगे, कॉलन, ठीक है। ऐसा कॉलन दोगे, उसके बाद लिखोगे यूज ऑफ मोबाइल्स या सेल फोन्स इन किड्स, में छोटे छोटे बच्चे कैसे यूज कर रहे हैं आजकल मोबाइल्स, किस वजह, दे रिमेन बिजी ऑल द टाइम, ये सब लिखना है। कंप्लेन करना है कि अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, हाँ, तो यह लिख सकते हो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ मोबाइल। ओके, क्लियर? उसका बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? हम लोग लिखते हैं सर या मैडम। सब्जेक्ट का नीचे एक लाइन छोड़ दोगे, रिसीवर एड्रेस का नीचे भी एक लाइन छोड़ देना है। उसका बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट नीचे एक लाइन छोड़ दोगे। उसके बाद देखो सैल्यूटेशन में डियर सर मैडम, ऐसा भी लिख सकते हो, कॉमा नहीं देना है, या डियर सर या डियर मैडम, जो डियर सर डियर मैडम, मैडम है तो मैडम लिखोगे, सर है तो सर लिखोगे, ठीक है। या रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सैल्यूटेशन। ओके, इसको क्लियर कर रहा हूं बेटा।
नाउ यू सी बॉडी, डियर सर के पास जो भी तुम लिखोगे वो बॉडी ऑफ द लेटर हो जाता है बीच में, एक 3 पैराग्राफ में लिखो या 4 पैराग्राफ में। जैसे बॉडी ऑफ द लेटर कैसे होगा, ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट टू, सॉरी 1 मिनट, ऐसा शुरू करोगे, आई वॉन्ट टू withdraw your attention, पहले इंट्रोडक्शन दोगे, withdraw your attention towards the increasing, मैं थोड़ा सा मैं शुरुआत लिख दे रहा हूं बेटा, इंक्रीजिंग यूज ऑफ सेल फोन्स या मोबाइल फोन, सेल फोन्स बाय द स्कूल गोइंग किड्स या कॉलेज गोइंग किड्स, स्कूल गोइंग किड्स, इसे ऐसे शुरुआत करोगे। ठीक है, ये हो गया, क्या क्या हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद लिखोगे, उसके बाद कुछ और लिखोगे, एक पैराग्राफ ये लिख दिए, दूसरे पैराग्राफ लिखोगे नाउ डेज द किड्स आर यूजिंग मोबाइल फोन्स टू ए लार्ज एक्सटेंट, दे आर नॉट पेइंग हिट टू देयर स्टडीज, ओनली द स्टडी मटेरियल शुड बी शोन टू देम, दे शुड बी अंडर द केयर ऑफ द पेरेंट्स। उसके बाद 3rd पैराग्राफ में लिखोगे, इफ वी आर नॉट मेकिंग देम अवेयर about the disadvantages of using too much mobile phone, it is going to harm them. Last paragraph में लिखो कि through your esteemed columns, I just request you to publish this issue in your newspaper so that people may be aware of their children about the use of mobile phones. क्लियर हो गया। लास्ट में लिखोगे कम्प्लीमेंट्री क्लोज। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करोगे ये मैं भी बता दे रहा हूं, इसको पहले इरेज कर दूं। एक लेटर का फॉर्मेट में दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या करोगे, एक लाइन गैप देकर लिखोगे, उसके बाद थैंकिंग यू कॉमा नहीं दोगे, थैंकिंग यू, उसके बाद एक लाइन गैप देकर योर्स, योर्स में भी एपोस्ट्रोफी नहीं दोगे, योर्स सिंसियरली या ट्रूली, योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, ठीक है। नीचे अपना नाम दे दोगे, नाम दे दोगे XYZ जो भी नाम है, बस इस प्रकार से फिनिश करना है। सभी ने सुना, क्योंकि मैं पूछूंगा कौन चीज कहां है, ठीक है। नाउ यू सी आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा ये स्लाइड टाइम लग गया, ओके। उसके बाद डेट, ये तो सेंडर्स एड्रेस कैसे होगा, देखो सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या लिखना है ये सारा बता दिया गया है। मैं एक तो रफली बता दिया, अपना आइडिया मैं तुमको दे दिया, फिर भी एक बार फिर देख लो, क्लियर हो जाएगा। सेंडर्स एड्रेस, द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेंडर आर रिटन। मैं जैसे बताया 33 बागची रोड कोलकाता, स्वयं सो बताया था, मैं बताया था ना, एक एड्रेस हो गया सेंडर्स एड्रेस। द एड्रेस कैन बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन और एन इमेजिनरी एड्रेस कैन बी रिटन अकॉर्डिंगली। तुम्हारा उसमें क्वेश्चन में मेंशन रहेगा एड्रेस। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई का, वो क्वेश्चन में ही एड्रेस मेंटेन रहता है, मेंशन हुआ रहता है। वही एड्रेस को, अगर क्वेश्चन में एड्रेस लिखा रहेगा तो वही एड्रेस को लिखना है। अगर एड्रेस नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तुम अपना एड्रेस, इमेजिनरी एड्रेस, काल्पनिक एड्रेस को लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिस्टम को खाली फॉलो करना है। द मेथड ऑफ राइटिंग यू मस्ट फॉलो, ओके। कंसेप्ट को फॉलो करना है, दिस इज बेसिकली ए कंसेप्ट। राइटिंग
और फॉर्मल लेटर इज बेसिकली अ कंसेप्ट। जिस प्रकार कंसेप्ट तुम पढ़ते हो, थ्योरम पढ़ते हो साइंस में, ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? एक सिस्टम से लिखना है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से लिखना है। सेंडर एड्रेस कहाँ है, रिसीवर्स एड्रेस कहाँ है, डेट कहाँ लिखा जाएगा, ये सब मालूम होना चाहिए। द एड्रेस कैन बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन और एन इमेजिनरी एड्रेस कैन बी रिटेन अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया है 33 जल विहार खोला कॉलोनी, ये अलग होना चाहिए था, ये थोड़ा सट गया है। 33 जल विहार खोला कॉलोनी, नोएडा 33, ओके, ये नोएडा का एड्रेस है, नोएडा 33। पिन कोड कैसे खत्म होता है? 33 से। तो ये क्या हो गया? सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का। क्लियर? सेंडर्स एड्रेस के बाद जैसे पहले ही मैं बताया था उस स्लाइड में डेट रहना चाहिए। हाँ, डेट लिख दोगे 1 नवंबर 2021 01/11/2021, ओके, और नहीं तो 01/11/2021। इस तीनों फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो बेटा, तीनों में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है इसको, ओके, कोई और फॉर्मेट नहीं यूज करोगे। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डेट का फॉर्मेट बताया गया है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ द डेट कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल 9/11, हाँ, मैं डैश करके बताया था, वैसे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। डॉट, स्लैश की जगह डॉट भी दे सकते हो। 9/11/2021, 9 नवंबर 2021, 9/11/2021, हाँ, ये भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। तो 3 फॉर्मेट्स में कोई एक फॉर्मेट, 4 फॉर्मेट हो गए, 3 ही मान लो, इसका ऑप्शन है ये, ओके। क्लियर? कोई दिक्कत? मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्मेट ऑफ द डेट इज 9 नवंबर 2021, ये सबसे सही फॉर्मेट है, तो इसी में लिखोगे बेटा, ठीक है। इसके लिए मार्क्स मिलता है, सबका अलग अलग मार्क्स है। 5 नंबर का रहेगा तो 1.5 नंबर उधर रहेगा, फिर 1.5 नंबर वहां रहेगा, 1.5 नंबर वहां, 1.5 नंबर नीचे, 4 भाग में बटा रहेगा बेटा, ठीक है। या 2 नंबर रहेगा बॉडी में, हाँ, 1 नंबर रहेगा, कैसे खत्म करते हो, सैल्यूटेशन में 1 नंबर रहेगा, हाँ, सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस में 2 नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है, मैंने सारी चीज में बता दे रहा हूं, नंबरिंग बता दे रहा हूं, 5 नंबर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल। I'll come to the next slide. Receiver's address. Receiver's address में the recipient's address begins with the designation of the receiver. Receiver's address मतलब recipient's address. Recipient मतलब receiver. जिसको लेटर लिख रहे हो वो हो गया रिसीवर। तो वो begins with the designation of the receiver. उससे डेजिग्नेशन शुरू होता है, उसके नाम से नहीं। हाँ, जैसे मोहन दास नाम है, मोहन कुमार नाम है, तो मोहन कुमार हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा नहीं दे सकते हो। मोहन कुमार का एड्रेस देना होगा, एडिटर, ही इज द एडिटर, ओके। तो द एडिटर मैंने जैसे बताया था, ठीक है, और उसका एड्रेस और पिन कोड, ओके। क्लियर? द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर दैट इज द एडिटर इज रिटन ओवर हियर। द एडिटर मैं बताया था, पहले बता दिया हूं। द एड्रेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कैन बी यूज्ड और ए प्रॉपर एड्रेस शुड बी रिटन। जो क्वेश्चन में जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा उसमें जो एड्रेस लिखा रहेगा, हाँ, सेंडर्स एड्रेस वही लिखोगे, ठीक है। वही नाम लिखना है नीचे में भी, XYZ जब मैं बताया ना, सेम जो नाम दिया रहेगा, जैसे यू आर रितेश, यू आर रीमा, तो लड़के रितेश जो है लड़के लिखेंगे एज रितेश, लड़कियां जो है रीमा के नाम से लिखेगी, ठीक है। सारा चीज मैं बताया हूं। 9th में तुम लोग का लेटर एडिटर नहीं था, फिर भी मैंने बताया था क्यों कि 10 में दिक्कत ना हो।
Clear? Now I will move on to the next slide. For example, the editor, Hindustan Times, New Delhi, 110023. क्लियर? मैंने बताया था अभी, न्यू दिल्ली का एड्रेस कोई जरूरी नहीं है, वहां जो दिया रहेगा वही एड्रेस लिखना है, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो अपना एड्रेस डालना, सही एड्रेस डालना, कोई सिटी का डालना, गांव का मत डाल देना नचाप, ठीक है? कोई अच्छा रहता है, इंप्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब डालो ना, नोएडा डालो, कानपुर डालो, लखनऊ डालो, पटना डालो, ठीक है? क्लियर रहेगा? अगर नहीं दिया रहेगा, उसमें एड्रेस नहीं रहेगा तो, ठीक है? एड्रेस नहीं रहेगा तो क्या करना है? अपना एड्रेस डालना। एड्रेस रहेगा तो बेटा जो एड्रेस दिया है वही लिखना, बिल्कुल गलती नहीं करना है। ओके, 5 नंबर्स का रहेगा तुम्हारा ये फॉर्मल लेटर, 5 नंबर लाना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर सही सब सही लिखो तो वो नंबर्स नहीं करते हैं, अगर गलत करोगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा एग्जाम में करके 0 बैठा देगा। So be careful. Format should be used, proper format. It should be written in a format according to the specified format, जिस प्रकार से लेटर लिखा जाता है, ठीक है? क्लास 9th में हम तुम लोग बताए हैं, क्लास 9th में लेटर टू द एडिटर नहीं था, लेकिन मैंने बताया था, ठीक है? हमने पूरा लिख कर आपको बताया था, अच्छा से याद होगा। Now I will move on to the next slide. सब्जेक्ट कैसे लिखोगे, कैसे मालूम पड़ेगा सब्जेक्ट क्या लिखे? वो तो तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसी में सब्जेक्ट छिपा रहता है, क्वेश्चन में ही टॉपिक छिपा रहता है। सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा यू आर रितेश, यू आर रीमा, ऐसा करके शुरुआत होगा। You have experienced that the kids of today's are using too much mobile phones. They are stuck to the mobile phones all the time. Write a letter to the, उसमें एड्रेस लिखा रहेगा, you will stay here in here. हाँ, तो write a letter to the editor withdrawing his attention towards the use of mobile phones by the kids. तो अवेयरनेस के लिए लेटर लिखना है। द मेन पर्पस ऑफ द लेटर फॉर्म्स द सब्जेक्ट। द मेन पर्पस क्या होता है लेटर का? वही सब्जेक्ट हो जाता है। जो मेन पर्पस होता है लेटर का वही सब्जेक्ट होता है। क्या थीम है? थीम पर्पस क्या है? लेटर में दिया रहेगा क्या पर्पस से लिखना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग द स्मॉल किड्स, हाँ, इससे शुरुआत होगा, ठीक है? अबाउट मोबाइल फोन्स, अबाउट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है? इट मस्ट बी रिटन इन 1 लाइन, और 1 लाइन में लिखना है। सब्जेक्ट 1 लाइन लिखना है, लंबा मत कर देना 2-3 लाइन, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, 0, ठीक है? 1 लाइन में शॉर्ट लिखना है, ठीक है? शॉर्ट कर देना है। जैसे लेटर टू द प्रिंसिपल कैसे लिखते हैं? एप्लीकेशन फॉर लीव, हाँ, या प्रेयर फॉर लीव, उतने लिखा रहता है ना। इसी प्रकार इसमें भी शॉर्ट में यूज करना, मतलब 1 लाइन में आ जाए, हाँ, 7-8 वर्ड्स तो कोई बात नहीं है, 1 लाइन में आ जाए। क्लियर? It must convey the matter for which the letter is written. जिसके लिए लेटर जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसको मैटर को फॉलो करना चाहिए, मैटर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? क्लियर? किसी कोई डाउट? हाँ, सब्जेक्ट में क्या लिखना है मालूम हो गया? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, सैल्यूटेशन। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या लिखना पड़ता है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स अ जेस्चर मेड टू ग्रीट समवन। किसी को अभिवादन करने के लिए हम लोग करते हैं, हाँ। हम किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, किसी पुलिस ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, तो डियर सर लिखेंगे ना, उसका नाम लिख देंगे, हाँ, फलाना, हाँ, सतीश गुप्ता नाम है, मतलब एसएचओ का, हाँ, एसएचओ का सतीश गुप्ता नाम है, तो क्या लिख दोगे? सतीश गुप्ता या डियर सतीश? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स अ फॉर्मल लेटर, दिस इज नॉट अ फ्रेंडली लेटर, ओके? तो डियर सर या डियर मैडम, मैडम तो मैडम, या रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम, या खाली सर या खाली मैडम,
नो कॉमा शुड बी गिवन आफ्टर दैट. उसके बाद एक लाइन गैप छोड़कर उसके बाद तुमको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है. तो बॉडी ऑफ द लेटर और बाकी जो लेटर का जो पार्ट्स है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा करूंगा. दैट इज फॉर्मेट इज टोटली गिवन. ओके, सो वी आर स्टडिंग द फॉर्मेट. आई विल गिव अ फॉर्मेट ऑफ द लेटर ऑल्सो. I just show you a format of the letter, how it is written, and what is the matter, what are the contents written in the letter. Okay, so that's all for today. In this class, in this session, thank you so much.